जय माँ भुवनेश्वरी। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के ऊपर। इस बार गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से प्रारंभ होकर के 15 जुलाई तक रहेगी। इस बार की गुप्त नवरात्रि की विशेषता क्या है कि ये नवरात्रि 10 दिन की नवरात्रि है और इस नवरात्रि में विशेषकर तंत्र साधक अपनी तंत्र सिद्धियों के लिए माँ 10 महाविद्या की उपासना और पूजा करते हैं। पूरे 10 दिन है और इसी के साथ साथ इस बार माँ की सवारी जो है वो है घोड़ा। घोड़े पर बैठ कर के माँ इस गुप्त नवरात्रि में आ रही है। शास्त्र अनुसार घोड़े पर जब माँ की सवारी होती है तो प्राकृतिक आपदाएं निश्चित रूप से आती हैं, ऐसा देखा गया है। तो 6 तारीख को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इन गुप्त नवरात्रियों में विशेषकर रात्रिकालीन पूजन होता है जो गुप्त रूप से किया जाता है। तो पहली नवरात्रि में जिन माँ की पूजा की जाती है उन माँ में सबसे पहले जो है माँ भगवती महाकाली की पूजा 6 तारीख को। इस दिन साधक अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए माँ काली के बीज मंत्र का जाप करते हुए और अपनी कामनाएं सिद्ध कर सकते हैं। 7 तारीख को माँ तारा की पूजा करें, माँ तारा के बीज मंत्रों की। और 8 तारीख को त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती की पूजा करके अपनी कामनाओं को सिद्ध किया जा सकता है। 9 तारीख को माँ भुवनेश्वरी चौथे नंबर पर की आराधना करके अपनी कामनाओं को सिद्ध किया जा सकता है। 10 तारीख को माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। 11 तारीख को माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा। 12 तारीख को माँ धूमावती। 13 तारीख को माँ बगलामुखी जो शत्रुओं का हनन करने वाली है और साथ ही साथ आपकी सभी कामनाओं को कोर्ट कचहरी संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए इस दिन माँ बगलामुखी का 13 तारीख को पूजन करें। पीले वस्त्र धारण करके 14 तारीख को माँ तंगी की पूजा की जाएगी। और इस बार 16 तारीख को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेषकर माँ कमला की पूजा। ये 10 दिन तक 10 नवरात्रियों में 10 महाविद्या की पूजा करने से निश्चित रूप से व्यक्ति की समस्त कामनाओं की पूर्ति माँ भगवती सुनिश्चित करती है। रात्रिकालीन पूजन होना चाहिए। अब इसमें कुछ नियम भी हैं। नियम क्या है कि रात्रिकालीन स्नान इत्यादि करने के बाद आप जो है इन 10 महाविद्याओं की पूजा करें। लाल आसन और लाल फूल ही माँ को चढ़ावे और साथ साथ में जो दीपक आपको जलाना है, अगर अखंड दीपक जलाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अखंड दीपक नहीं जलाते हैं तो साधना काल में जितनी देर आप साधना कर रहे हैं उतने समय में आप सरसों के तेल का दीपक लगावे तो निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण होगी। मध्य रात्रि के समय साधना करें। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, वैसे तो सर्वविदित नवरात्रियाँ 2 हैं और वो 2 नवरात्रि कौन सी? चैत्र नवरात्रि और कुंवर के महीने में जो नवरात्रि आती है शारदीय नवरात्रि। इनमें भी हम घट पूजा और घट स्थापना किया करते हैं और इसमें भी घट स्थापना और पूजा होती है। तो घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा? तो घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा 6 जुलाई को प्रातः काल 5:28 से 10:06 तक, या फिर अभिजीत मुहूर्त में वहाँ की घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:53 तक रहेगा। इसमें आप भगवती की घट स्थापना करके और माँ का पूजन प्रारंभ करें और अपनी मनोकामनाएं सिद्ध करें। जय माँ भुवनेश्वरी। मैं आचार्य डॉक्टर संतोष भार्गव। जय माता। जय माँ भुवनेश्वरी। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के ऊपर। इस बार गुप्त नवरात्रि
6 जुलाई से प्रारंभ होकर के 15 जुलाई तक रहेगी। इस बार की गुप्त नवरात्रि की विशेषता क्या है कि ये नवरात्रि 10 दिन की नवरात्रि है और इस नवरात्रि में विशेषकर तंत्र साधक अपनी तंत्र सिद्धियों के लिए माँ 10 महाविद्या की उपासना और पूजा करते हैं। पूरे 10 दिन है और इसी के साथ साथ इस बार माँ की सवारी जो है वो है घोड़ा। घोड़े पर बैठ कर के माँ इस गुप्त नवरात्रि में आ रही है। शास्त्र अनुसार घोड़े पर जब माँ की सवारी होती है तो प्राकृतिक आपदाएं निश्चित रूप से आती हैं, ऐसा देखा गया है। तो 6 तारीख को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इन गुप्त नवरात्रियों में विशेषकर रात्रिकालीन पूजन होता है जो गुप्त रूप से किया जाता है। तो पहली नवरात्रि में जिन माँ की पूजा की जाती है उन माँ में सबसे पहले जो है माँ भगवती महाकाली की पूजा 6 तारीख को। इस दिन साधक अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए माँ काली के बीज मंत्र का जाप करते हुए और अपनी कामनाएं सिद्ध कर सकते हैं। 7 तारीख को माँ तारा की पूजा करें, माँ तारा के बीज मंत्रों की। और 8 तारीख को त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती की पूजा करके अपनी कामना को सिद्ध किया जा सकता है। 9 तारीख को माँ भुवनेश्वरी चौथे नंबर पर की आराधना करके अपनी कामनाओं को सिद्ध किया जा सकता है। 10 तारीख को माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। 11 तारीख को माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा। 12 तारीख को माँ धूमावती। 13 तारीख को माँ बगलामुखी जो शत्रुओं का हनन करने वाली है और साथ ही साथ आपकी सभी कामनाओं को कोर्ट कचहरी संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए इस दिन माँ बगलामुखी का 13 तारीख को पूजन करें। पीले वस्त्र धारण करके 14 तारीख को माँ तंगी की पूजा की जाएगी और इस बार 16 तारीख को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेषकर माँ कमला की पूजा। ये 10 दिन तक 10 नवरात्रियों में 10 महाविद्या की पूजा करने से निश्चित रूप से व्यक्ति की समस्त कामनाओं की पूर्ति माँ भगवती स्वयं करती है। रात्रिकालीन पूजन होना चाहिए। अब इसमें कुछ नियम भी हैं। नियम क्या है कि रात्रिकालीन स्नान इत्यादि करने के बाद आप जो है इन 10 महाविद्याओं की पूजा करें। लाल आसन और लाल फूल ही माँ को चढ़ावे और साथ साथ में जो दीपक आपको जलाना है, अगर अखंड दीपक जलाते तो बहुत बढ़िया बात है। अखंड दीपक नहीं जलाते हैं तो साधना काल में जितनी देर आप साधना कर रहे हैं उतने समय में आप सरसों के तेल का दीपक लगावे तो निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण होगी। मध्य रात्रि के समय साधना करें। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, वैसे तो सर्वविदित नवरात्रियाँ 2 हैं और वो 2 नवरात्रि कौन सी, चैत्र नवरात्रि और कुंवर के महीने में जो नवरात्रि आती है शारदीय नवरात्रि। इनमें भी हम घट पूजा और घट स्थापना किया करते हैं और इसमें भी घट स्थापना और पूजा होती है। तो घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा? तो घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा 6 जुलाई को प्रातः काल 5:28 से 10:06 तक या फिर अभिजीत मुहूर्त में वहाँ की घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:53 तक रहेगा। इसमें आप भगवती की घट स्थापना करके और माँ का पूजन प्रारंभ करें और अपनी मनोकामनाएं सिद्ध करें। जय माँ भुवनेश्वरी। मैं आचार्य डॉक्टर संतोष भार्गव। जय माता। जय माँ भुवनेश्वरी। आज हम बात करेंगे